आज हम श्रीमद् भगवत गीता की ऐसी 100 शिक्षाओं के बारे में चर्चा करेंगे जिसमें आपकी हर समस्या का हल छुपा हुआ है। मैं गारंटी के साथ यह बात कह सकता हूँ कि जो कोई भी इस वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक सुनेगा उसे अपनी हर समस्या का हल मिल जाएगा। उसे वह सब कुछ मिलेगा जो वह ज़िंदगी में पाना चाहता है। श्रीमद् भगवत गीता की पहली शिक्षा यह है कि किसी को भी अपना सच्चा साथी मत समझो। कलयुग के लोग बहुत खतरनाक हो गए हैं। यहाँ सब अपनेपन का नाटक करते हैं। आप गौर करना, जहाँ जहाँ भी आप अच्छाई करोगे वहाँ से आपको चोट ज़रूर मिलेगी। यहाँ कोई भी आपकी भलाई करने के लिए नहीं बैठा। यहाँ सब अपना फ़ायदा निकालना चाहते हैं। जिसे आपसे कोई फ़ायदा नहीं होगा वह आपको पूछेगा तक नहीं, आपसे बात तक नहीं पसंद करेगा। इसलिए लोगों को अपना मानकर रिश्ते मत जोड़ लेना। लोगों से जैसे ही आप अपनेपन के रिश्ते लोगों से जोड़ लेते हैं वैसे ही आपका इस्तेमाल शुरू करना कर देते हैं। इस दुनिया को आप जितना समझते जाओगे उतना आप अकेला रहना पसंद करोगे। इसका मतलब यह नहीं कि आप सब कुछ छोड़कर कहीं जंगलों में पहाड़ों पर चले जाएंगे। इसका सिर्फ यह मतलब है कि आप लोगों में अपनी खुशी ढूंढना छोड़ दोगे, लोगों में अपने लिए निस्वार्थ प्रेम ढूंढना छोड़ दोगे। आपको लोगों के साथ बिना भावनाओं को जोड़े व्यवहार करना सीखना होगा। लोगों के साथ बस उतना ही रिश्ता रखो जिससे ना आपके दिल में चोट पहुँचे, ना ही आपके द्वारा लोगों की भावनाओं को चोट पहुँचे। श्रीमद् भगवत गीता की दूसरी शिक्षा यह है कि आपके रिश्तेदार और मित्र कभी आपकी सफलता और खुशी से खुश नहीं होते। महाभारत में युधिष्ठिर कौरवों के पिता धृतराष्ट्र को अपने पिता समान मानते थे। इसलिए धृतराष्ट्र जो कहता था वह युधिष्ठिर और सारे पांडवों को मानना पड़ता था। और अपने पुत्र दुर्योधन के कहने पर धृतराष्ट्र ने हमेशा पांडवों के साथ अन्याय और अधर्म किया, हमेशा दुख पहुंचाया। लेकिन पांडव सब चुपचाप सहते रहे कि धृतराष्ट्र हमारे पिता समान है, दुर्योधन हमारे भाई समान है। सिर्फ वह रिश्तेदारी निभाने की वजह से उन्हें बहुत बुरी जिंदगी झेलनी पड़ी। पांडवों की पत्नी द्रौपदी को उनके ही देवर ने भरी सभा में नग्न करने की कोशिश की। वो सब कोई उनके पराये या बाहर के दुश्मन नहीं थे, सब घर के ही लोग थे, सब अपने रिश्तेदारी थे। यह तो हजारों साल पहले की बात है, जब आज की दुनिया तो बहुत बदल गई है, न जाने कहाँ पहुँच गई है। और हम रिश्ते नातों में फंसकर जिंदगी भर दुख पाते हैं। आप देखना, जो इंसान सबसे ज़्यादा रिश्ते नाते निभाता है सबसे ज़्यादा लोग उसे ही बेवकूफ़ समझते हैं, सबसे ज़्यादा गालियाँ भी उसी से ही मिलती हैं, सबसे ज़्यादा बुराई भी उसी की ही होती है, सबसे ज़्यादा फ़ायदा भी लोग उसी का ही उठाते हैं। इसलिए रिश्ते नाते यह सब बातों में पढ़कर कभी अपनी ज़िंदगी खराब मत करना। भगवत गीता की तीसरी शिक्षा यह है कि कलयुग में लोग सब रिश्ते सिर्फ दिखावे और मतलब के रह जाएंगे। इसलिए जो कुछ भी आप लोगों में रिश्तों में देखते हैं वो सच नहीं होता। जब आप लोगों के दिखाव पे आकर उन पे विश्वास कर लेते हैं पर उन्हें पूरा हक मिल जाता है आपको चोट पहुँचाने का, आपको तकलीफ़ देने का। इसलिए लोग मीठी मीठी बातें करते हैं या अपनेपन का नाटक करते हैं। ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए। वैसे भी आज के युग में किसी पर भी बहुत जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे वह भावनाओं की अपनेपन की कितनी ही बातें आपके साथ क्यों ना समझे। जो इंसान कहता है वह करके दिखाए तभी वह आपका अपना है। जो सिर्फ बातें करना जानता है ऐसे इंसान से दूर रहना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता की चौथी शिक्षा यह है कि जब कुछ आपके साथ गलत हो रहा है तो उसे बिल्कुल भी सहन ना करें, बल्कि उसे शुरू ही में ही रोक दें। क्योंकि जब आप एक बार आपके साथ वह सब फिर बार बार करेंगे। आपके सहन करने पर लोग आपको महान नहीं समझेंगे।
बल्कि कुछ कमज़ोर समझते हैं, बल्कि वह और बुरा व्यवहार आपके साथ करना शुरू कर देंगे। यह दुनिया बदल चुकी है। यहाँ अगर आप ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश करोगे तो लोग आपको कुचल के रख देंगे। इसलिए अगर आपके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है जो आपको गलत है, तो आपको दुख पहुंच रहा है, तो उस व्यवहार को आप बिल्कुल भी नहीं सहना चाहिए। भगवद गीता की 5वीं शिक्षा यह है कि जिसने आपको एक बार भी चोट पहुंचाई है या धोखा दिया है या कोई हानि पहुंचाई है, उस इंसान को दूसरा मौका कभी नहीं देना चाहिए। चाहे वह कितना ही कहे कि मैं अब बदल गया हूँ, पर उसे अपनी ज़िंदगी में कभी वापस नहीं आने देना चाहिए। किसी को माफ़ करना अच्छी बात होती है, लेकिन किसी को माफ़ करके उसे ज़िंदगी से निकाल देना और किसी की गलतियाँ भुलाकर उसे वापस मौका देना, दोनों बातों में बहुत अंतर होता है। इसलिए जिस इंसान ने आपको जानबूझकर दुख पहुंचाया हो, उस इंसान को दूसरा मौका कभी न मत देना। श्रीमद् भगवत गीता की 6ठी शिक्षा यह है कि आज के युग में किसी को भी अपना समझना छोड़ दो। अपने मन को कभी भी लोगों से नहीं भरना चाहिए, क्योंकि जब तक आप अपने मन को लोगों से भरते रहोगे तब तक आपके अंदर खालीपन बना ही रहेगा। क्योंकि आपके साथ ना था ना ही रहेगा। आप गौर करके देखना, आपके जीवन पर अपने बीते हुए कल पर नज़र डाल के देखना। जिन लोगों को आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा वैल्यू ही दी होगी, अपनी खुशी का कारण माना हो सकता है, आज वह आपकी ज़िंदगी में ही ना हो। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, तब अर्जुन ने देखा जिनसे मैं युद्ध करने जा रहा हूँ वह सब मेरे अपने हैं, मैं कैसे इनसे लड़ पाऊँगा, कैसे मार पाऊँगा। इन लोगों को समय समय पर उसके अंदर अपनेपन का, भावनाओं का मोह जाग गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया कि तूने जिन लोगों को अपना मान रखा है, अपना समझ रखा है, यह वही लोग हैं जिन्होंने हर बार तुम 5 पांडवों को जान से मारने की कोशिश की। यही वह लोग हैं जिन्होंने तुम्हारी पत्नी द्रौपदी को भरी सभा में सबके सामने नंगा करने की कोशिश की। भीम को जहर पिलाने वाला यही दुर्योधन है। वनवास में भिखारी की तरह तुम्हें 13 साल तक भटकना पड़ा, उसका कारण भी यही लोग हैं। तू इन्हें अपना अपना कह रहा है, और यही कहानी हम लोगों सब लोगों की भी है। जिन लोगों को हम अक्सर अपना कहकर मरते रहते हैं, अक्सर हमारी सारे दुखों का कारण वही होता है, हमारी हर तकलीफ़ का कारण वही लोग होते हैं। इसलिए इस दुनिया में अपनेपन के मोह में पड़कर कभी ज़िंदगी खराब ना करें। श्रीमद् भगवत गीता की 7वीं शिक्षा यह है, आप जो कुछ भी ज़िंदगी में चाहते हैं, उस चीज़ को पाने के लिए अगर आप कोशिश नहीं करोगे, नहीं तो उस चीज़ के ना मिलने पर, जो खो जाने पर आपको रोने का और अफसोस करने का कोई हक नहीं है। ज़िंदगी आपकी है, यहाँ आपको जो भी चाहिए उसके लिए आपको खुद लड़ना होगा। लोग हमेशा दूसरों को दोष देते हैं कि उसकी वजह से मेरी ज़िंदगी खराब हो गई, या मेरे हालातों की वजह से मैंने तो ज़िंदगी में चाहा वह मुझे नहीं मिल पाया। ना हालातों को दोष दो, ना लोगों को। अगर आप जो चाहते हो उसे हासिल नहीं कर पाते, इसकी पूरी जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है, ना कि किसी और की। इसलिए जो कुछ भी आप ज़िंदगी में पाना चाहते हैं, इसके लिए आप खुद को खुद लायक बनाएं, और लायक बनने के लिए खुद पर मेहनत करना कभी मत छोड़ना। श्रीमद् भगवत गीता की 8वीं शिक्षा यह है कि आप कभी यह मत समझ लेना कि आप दुनिया को, लोगों को अच्छे से समझ गए हो। आप सिर्फ उतना ही लोगों को समझ पाते हो जितना लोगों के साथ आप जुड़ते हो या लोगों से काम करना पड़ता है। और यह दुनिया बहुत बड़ी है, यहाँ हर इंसान परतों में जीता है। दुनिया में जीने के लिए सब अच्छे बन के जीते हैं। जैसे जैसे आप किसी से जुड़ने लगते हैं, धीरे धीरे उसकी परतें हटने लगती हैं। तब आप उस इंसान को देखकर हैरान हो जाते हैं कि यह इंसान तो कुछ और ही निकला,
आप चाहे जितना भी अनुभव कर लें, लेकिन फिर भी एक नया इंसान, एक नया रिश्ता आपको चौंका देता है कि ये इंसान बाहर से कुछ और दिखता था और अंदर से कुछ और ही निकला। आपको लगता है कि आपने क्या सोचा और ये इंसान कैसे निकला। हाँ, बस इतना है कि आप आम इंसानों का एक भारी स्वभाव समझ सकते हैं कि लोग बिना अपने फ़ायदे के, बिना अपने मतलब के किसी के नहीं होते। इंसान की सच्चाई सिर्फ इतनी नहीं है। कब कौन सा इंसान क्या दिखा दे कुछ पता नहीं चलता। हो सकता है जिसे आप सही नहीं समझते वह एक दिन आपके लिए कुछ अच्छा कर जाए, और हो सकता है जिसे आप अच्छा समझते हैं, अपना समझते हैं, वही आपको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा दे। इस चीज़ को मन से निकाल दें। आप दुनिया को, लोगों को अच्छे से समझ चुके हैं। जितना आप इस बात को स्वीकार कर लोगे कि कोई कभी भी कुछ भी कर सकता है, अच्छा बुरा कैसे भी व्यवहार कर सकता है, फिर आपको किसी भी इंसान का व्यवहार ना दुख पहुंचा पाएगा, ना चोट दे सकेगा। श्रीमद् भगवत गीता की 9वीं शिक्षा यह है। आपको यह अच्छे से ज़रूर पता होना चाहिए कि आप ज़िंदगी में क्या चाहते हैं। अधिकतर लोग बस ऐसे ही जीते रहते हैं, अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देते हैं। बस जो भेड़ चाल दुनिया की चल रही है वह भी सब करते हैं। शिक्षा लेना, धन कमाना, परिवार बनाना, फिर एक दिन मर जाना, पर क्या बस यही जीवन का अर्थ है? जीवन में इन सब से कहीं बढ़कर, और हर इंसान की मंजिल अलग है। आपको भी अपनी मंजिल का पता होना चाहिए। आपको कहाँ पहुँचना है। अगर आपको अपनी मंजिल का पता नहीं होगा तो आप कैसे तय करोगे कि आपको जीवन के मार्ग पर चलना है। ऐसे ही नींद में अपना जीवन ख़त्म मत कर देना। जैसे अर्जुन को कृष्ण ने बताया कि तू क्षत्रिय है, तेरी मंजिल है कमज़ोर लोगों की ताकत बनना, जो लोग अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते ऐसे लोगों की रक्षा करना। ऐसे ही हर इंसान को अपने स्वभाव की अपनी मंजिल ही समझे, अच्छे से समझना चाहिए उसे जीवन में कहाँ पहुँचना है और उसके लिए उसे कौन से मार्ग पर चलना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता की 10वीं शिक्षा यह है कि आप अपने मन को मैं और मेरा के अहंकार से मुक्त कर दो। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सारे कर्म करके तू कर्तापन का त्याग कर दे, मैं और मेरा करना छोड़ दे, तो तू हर बंधन से मुक्त हो जाएगा। जितना आप मैं और मेरा में फंसोगे उतना ही ज़िंदगी में दुखी सुखी होते रहोगे। जिसे भी आप अपना मान लेंगे वहीं आपके जीवन में दुख आना शुरू हो जाता है। जहाँ भी आप मैं करते हो वहाँ आपको फालतू में दुख को साबित करने के लिए खुद को ही कष्ट देना पड़ता है। अधिकतर लोग अपना संपूर्ण जीवन इसी में ही समाप्त कर देते हैं, अपने आप को दूसरों के आगे दिखाने के लिए, साबित करने के लिए। कुछ सत्य तो सही यही है कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या हैं और क्या नहीं। तो इन व्यर्थ की चेष्टा में अपना जीवन नष्ट मत कीजिए। जीवन में मेरा करेंगे उतना दुख को अपने जीवन में आमंत्रित करेंगे। आपका सारा दुख, आपके अहंकार, अगर मैं और मेरा आप छोड़ देंगे तो आपके जीवन में दुख आ ही नहीं सकता। मैं और मेरा के हटते ही जीवन में सिर्फ आनंद ही आनंद शेष रह जाता है। श्रीमद् भगवत गीता की 11वीं शिक्षा यह है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तेरी सारी चिंताएं व्यर्थ है मनुष्य। जो भी चिंता करता है उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो होना है उसे बदला नहीं जा सकता, और जो नहीं होने वाला उसकी चिंता करना ही क्यों। अगर जो होना है वह होकर ही रहेगा, तो खुद को परेशान करना। ना हम अपने जन्म के मालिक थे, ना हम अपनी मृत्यु के मालिक हैं, तो बीच के जीवन की व्यवस्थाओं को लेकर हम खुद को इतना परेशान करना। इसलिए जितना भी जीवन आपको मिला उसे आनंद के। श्रीमद् भगवत गीता की 12वीं शिक्षा यह है कि कलयुग में जो इंसान ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा बनेगा उसे सिर्फ तकलीफ़ें ही मिलेंगी। खुद को ऐसा कभी नहीं बनाना चाहिए कि सब लोग आकर आपका इस्तेमाल करके चले जाएं। अच्छा इंसान होना और बेवकूफ़ इंसान होना दोनों में बहुत फ़र्क है। अच्छा इंसान दूसरों के साथ गलत नहीं करता
और ना ही किसी को अपने साथ गलत करने देता है। पर बंधु, इंसान दूसरों की भलाई करने के चक्कर में हर जगह अपना ही नुकसान कर देता है। तो इतनी समझ जरूर रखो कि ना दूसरों के साथ गलत करना और ना ही कुछ गलत अपने साथ होने देना। अगर कोई आपको आसानी से दुख पहुंचाकर, चोट पहुंचाकर चला जाता है तो उसे अपनी आदत को सुधार कीजिए। इस दुनिया में जितना सीधा और कमज़ोर बनकर जियोगे, लोग आपको उतना ही तकलीफ देंगे, उतना ही ज़्यादा आपको इस्तेमाल करेंगे। इसलिए ऐसे एटीट्यूड बनाओ कि लोग आपके साथ कुछ भी गलत करने पहले 1000 बार सोचें कि यह इंसान चुप करके सहने वाला नहीं। याद रखना, आज के समय में जो भी अपनी शक्ति दिखाता है उससे लोग डरते हैं, जो अपनी कमजोरी दिखाता है लोग उसे डराते हैं। तो शेर बनकर जीना सीखो। यही श्रीमद् भगवत गीता की 13वीं शिक्षा यह है कि अपने दिल के गहरे राज और अपना दुख हर किसी को नहीं बताना चाहिए। आप जब भी किसी को अपना समझकर अपने राज और अपने दुख बताते हैं तो एक न दिन आपको इस बात पर जरूर पछतावा होगा कि आपने लोगों को अपने राज बताकर बहुत बड़ी गलती कर दी, अपने दुख बताकर बड़ी गलती कर दी, क्योंकि ये लोग कभी आपके सगे नहीं हो सकते। यह दुनिया ऐसी है जहाँ फायदा होता है, जहाँ मतलब होता है, उधर की तरफ ही झुक जाती है। जैसे ही उन्हें आपसे फायदा मिलना बंद हो जाता है, फिर वहीं लोग आपसे दूर भागने लगते हैं और आपके राज, आपकी कमजोरियाँ, आपके दुख दुनिया को बताने लगते हैं। इसलिए अपने दिल के गहरे राज अपने दिल में ही रखने चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता की 14वीं शिक्षा यह है कि जब आप औरों से सम्मान की उम्मीद करते हो तब आपका अपमान होता ही रहेगा। जब तक आपको यह इच्छा है कि कोई आपकी कदर करे तब तक आपका कोई कदर नहीं करेगा। लोगों से सम्मान की उम्मीद कभी नहीं करनी चाहिए, ना ही यह उम्मीद करो कि लोग आपकी कदर करें। दुनिया में लोग बहुत स्वार्थी होते हैं, अपना स्वार्थ पूरा होते ही भूल जाएंगे कि आपने उनके लिए कुछ भी किया था। आप जीवन भर उनके लिए मरते रहोगे और वह रिश्ता तोड़ने में 1 मिनट भी नहीं लगाते। और आप ऐसे लोगों के पीछे मरते रहते हैं कि वह आपकी कदर करे, आपको इज्जत दे, लेकिन यह लोग किसी के नहीं होते। इसलिए लोगों के पीछे छोड़ दो और अपने जीवन जीना शुरू कर दो। श्रीमद् भगवत गीता की 15वीं शिक्षा यह है कि अच्छे के लिए होता है जो हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। हालांकि यह शिक्षा सुनने में जितनी आसान है, समझने में उतनी ही मुश्किल है, क्योंकि जब भी हमारे साथ कुछ गलत होता है या अन्याय होता है या हमारी ज़िंदगी में कोई दुख आ जाता है तो पूरी दुनिया ही गलत लगने लगती है, ये ज़िंदगी ही गलत लगने लगती है। हर इंसान मतलब वह स्वार्थी लगने लगता है। ऐसा लगता है हमारी ज़िंदगी में हमेशा हमारे साथ बुरा ही होता है। तो गीता के इस उपदेश को कैसे सच माने कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। हालांकि यह सच है कि जब कोई दुख हमारी ज़िंदगी में आता है वह हमें लायक और मजबूत इंसान बनाता है, और जब हमें कोई चोट पहुंचाता है तो उस चोट से हमारी आंखें खुलती हैं कि हम किस इंसान के लिए मर रहे थे जिसने हमारी कोई वैल्यू ही नहीं की। हम कैसे लोगों के लिए अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देते हैं जिन्हें हमारी परवाह ही नहीं होती। जैसे छोटे बच्चे को उसकी माँ कड़वी दवाई पिलाती है, मैं कड़वी दवाई उस बच्चे को बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन वह कड़वी दवा उसको बीमारी को ख़त्म करती है। वास्तविकता में हर इंसान उसी को सच मान के जीता है जितना उसकी समझ है या उसे समझाया या दिखाया जाता है। लेकिन आप तब तक किसी का सच नहीं समझ सकते जब तक आपकी ज़िंदगी में दुख नहीं आता, जब तक लोगों को आपसे काम निकलना है मतलब पूरा होता है, तब तक दुनिया आपके साथ बहुत अच्छी लगती है। लेकिन जिस दिन लोगों को आपसे फ़ायदा मिलना बंद हो जाता है तब उनका असली चेहरा आपके सामने दिखाई देता है, जो आपके दिल को बहुत गहरी चोट पहुंचाता है। वास्तविकता में हर इंसान नकाब लगा के घूमता है। आप जब किसी इंसान की सच्चाई नहीं जान सकते तब वह आपके साथ बुरा व्यवहार नहीं करता। इसलिए ही कहा जाता है कि यह भी आपके लिए अच्छा है कि आपको जिसने अपना मान रखा है वह आपको चोट पहुँचाए। यह भी अच्छा है कि ज़िंदगी में दुख आया है, क्योंकि इसी वजह से कि आपकी ज़िंदगी में लड़ना सीख पाते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ना सीख पाते हैं और इंसानों को पहचानना सीख पाते हैं।